अब भेस बदलकर गली से गुजर रहा था कि 3 बहनों की ख्वाहिशात सुने। बड़ी बहन शाही नानबाई से शादी करना चाहती थी, मुंजली शाही बावर्ची से और छोटी बादशाह से। तीनों की शादी उनकी पसंद से करवा दी जाती है। छोटी सानिया अपनी पाकीज़ा मोहब्बत से बादशाह की मलका बनी, मगर हासिद बहनों की नजरे बद ने हंसते बसते महल को उजाड़ दिया। तीनों शाही बच्चों को मुर्दा जानवरों से बदलकर लहरों के हवाले कर दिया गया, जिन्हें खुदा ने एक नेक माली के जरिए नई जिंदगी दी। साजिश कामयाब हुई और बादशाह जाहिद को मजबूरी में अपनी बेगुनाह मलका को सफ़ेद महल की तन्हाइयों में कैद करना पड़ा। साल गुजरते गए और माली ने तीनों को सिर्फ पाला नहीं, इल्म, आदाब, फ़न जंग, तीरंदाजी, घड़सवारी, किताबत, तिलावत, हुस्न अखलाक, हर शाही फ़न सिखाया। दिन में वो उन्हें महल के करीब मदरसे में भेजता, रात में खुद तख्तियों पर लिखना, खिदमत, आजजी, दुश्मन पहचानना सब सिखाता। यूं दुनिया की नज़र में वो आम थे, मगर हकीकत में 3 नायाब मोती बन रहे थे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका सम्मान और भी बढ़ जाता है। आपका डिजाइन बहुत ही नाजुक है बहना। शुक्रिया, और आपकी तहरीर में भी बहुत रवानी है। आपका सफर कैसा रहा? खुदा का शुक्र है आप वापस आ गए। भाई ने मुझे बहुत तंग किया। हमने आपको बहुत याद किया। उनके जवान होने तक माली ने अपनी तिजारत से खूब दौलत कमाई और फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक शानदार और खूबसूरत घर तामीर करवाया। उसके अतराफ सरसब्ज बाग लगाया, बीच में संगे मरमर का हौज बनाया। बाग में रंग बिरंगे फूल, बुलबुलों की चहचहाहट, महल जैसी शान। मेरे प्यारे बच्चों, आज से ये शानदार घर आप तीनों का है। बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हूँ। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। ये सब शहर में मशहूर होने लगा। लोग कहते, ये आम माली के बच्चे हैं, मगर तरबियत देखो बादशाहों जैसी। माली ने उनको घर भी आलीशान बनाकर दिया है। एक दिन हासिद बहनें बाजार से गुजरी और तीनों नौजवानों को देखा। नुकूशे सानिया से मिलते, आंखें बादशाह जाहिद जैसी, उनके चेहरों पर नूर, चाल में वकार। दोनों के दिल लरज गए। ये नहीं, उन्होंने एक दूसरे को देखा और सरगोशी की। ये वही हैं जिन्हें हमने बहाया था। ये जिंदा कैसे? अब असल जाल बिछाया गया। अब मैं बिछाऊंगी असल जाल। एक मक्कार बुढ़िया को साजिश के साथ बच्चों के पास भेजा गया। तुम्हारा घर और बाग बहुत खूबसूरत है, पर कामिल नहीं। अगर इसमें बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरे पानी का हौज हो तो ये जन्नत बन जाए। लेकिन ये तीनों चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? फिक्र ना करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें रास्ता समझाती हूँ। मैं रास्ता जानता हूँ, मैं वो तीनों चीजें ले आऊंगा। लेकिन भाई, अब्बाजान कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर हैं, इजाजत का क्या होगा? मेरी प्यारी बहन, हम अब बड़े हो गए हैं और जब वालिद साहब ये चीजें देखेंगे तो वो खुश होंगे। भाई जल्दी वापस आना और अपना ख्याल रखना। सबसे बड़ा भाई फैजान अहमद ये चीजें लेने निकला। रास्ते में एक अक्लमंद बुढ़िया से मुलाकात लेकिन हुई। जो वहाँ गया कभी बुढ़िया वापस ने नहीं आया। कितने प्यारे बच्चे हो, पहाड़ पर वापस चले जाओ। शैतानी आवाजें तुम्हारा नाम पुकारेंगी। अगर पलट कर देखा तो पत्थर बन जाओगे। देखा तो पत्थर बन जाओगे। आप दुआ करिएगा। फी अमानिल्लाह। फैजान पहाड़ पर पहुंचा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, शैतानी सरगोशियां बढ़ती जा रही थीं और आखिरकार न चाहते हुए भी वो पलट गया और पत्थर बन गया। दो दिन गुजर चुके थे।
बहनें परेशान सी बहना, बैठी फैजान का 3 दिन इंतजार गुजर कर गए रही हैं, थी। लेकिन भाई का कोई पता नहीं कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं जाती हूँ भाई के पीछे, वो किसी मुसीबत में ना हो। नहीं नहीं बहना, तुम छोटी हो, मैं जाऊंगी भाई को ढूंढने। बहना, तुम घर पर ही रहना, मेरा इंतजार करना। अगर मैं 3 दिन तक वापस ना आई तो समझ जाना किसी मुश्किल में हूँ। आप ही अपना ख्याल रखना, मुझे फिक्र रहेगी। नूर फातिमा गई। उसकी भी बुढ़िया से मुलाकात हुई। बेटा, तुझसे पहले एक नौजवान आया था, शेजादून सा, इसी रास्ते का पूछ रहा था। वो मेरा भाई है, मैं उसी को ढूंढने आई हूँ। पीछे मत मुड़ना, पत्थर बन जाओगी। बहुत शुक्रिया अम्मा जान, दुआ कीजिएगा। वो पहाड़ पर पहुंची। लेकिन डर कर पलट गई और पत्थर बन गई। तीन दिन गुजर भी गए, लेकिन आप ही और भाई का कोई पता नहीं। मुझे अब जाना ही होगा। आखिर में कनीज फातिमा गई। तुमसे पहले बेटा, भी 2 लोग तुझसे आए पहले थे, भी 2 लोग लेकिन गए वहाँ थे, से वापस लेकिन नहीं अब आए, तक वापस जरूर ना आए। पत्थर के बन कहीं गए तू होंगे। भी पत्थर की ना बन जाए। इसका मतलब यहाँ बहादुरी से काम नहीं चलेगा, अकल से काम लेना पड़ेगा। लेकिन उसने अकल बहुत से काम शुक्रिया लेते अम्मा हुए जान। कानों में रोई देखना, भर मैं ली। वापस जरूर आऊंगी। फी अमानिल्लाह। ऐसा करने से उसने आवाजें न सुनी। भाई, आप ही, तुम दोनों को क्या हुआ? क्या मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए खो दूंगी? नहीं, मैं जरूर कोई रास्ता तलाश करूंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और पहाड़ की चोटी तक पहुंची, जहां गाने वाले दरख्त पर सोने के पिंजरे में बातूनी चिड़िया कैद थी। उसने पिंजरा उठा लिया और गाने वाले दरख्त की एक टहनी तोड़ ली। बातूनी चिड़िया ने उसे सुनहरे पानी की नहर का रास्ता बताया। वो वहां पहुंची और एक बोतल में सुनहरा पानी भर लिया। प्यारी लड़की, परेशान मत हो। चिड़िया ने सुनहरी बताया, पानी छिड़क दो, सुनहरा पानी सब छिड़क ठीक दो, हो सब जाएगा। ठीक हो जाएगा। कनीज ने कांपते हाथों से अपने बहन भाई पर पानी छिड़का और पत्थरों में जान पड़ गई। बहन, भाई, खुदा का शुक्र है कि आप दोनों ठीक हैं। मैं समझी थी कि मैंने आप दोनों को हमेशा के लिए खो दिया था। प्यारे, तुम्हारे हमारे साथ होने से हमें कुछ नहीं हो सकता। देखो, यहाँ और भी पत्थर के लोग हैं। इसी तरह उन्होंने तमाम पत्थर बने इंसानों पर सुनहरा पानी छिड़का। पत्थर बने तमाम लोग वापस इंसान बन गए और यूं तीनों खुशी खुशी घर लौट आए। वापस आकर उन्होंने सुनहरा पानी हौज में डाला, गाने वाले दरख्त की टहनी बाग की मिट्टी में दबा दी और उनका प्यारा सा घर बातोनी चिड़िया की आवाज से चहकने लगा, जैसे अब कामिल हो गया हो। इस रोज बादशाह तन्हा शिकार पर निकला था। शहर से कुछ फासले पर घुने दरख्तों वाला जंगल था। अचानक सामने से एक सफ़ेद घोड़ा तेजी से आता नजर आया। घोड़े पर एक नौजवान लड़का, साफ सुथरा लिबास, संजीदा मगर पुरकशिश चेहरा, कमर पर तीरों कमान। बादशाह के रुकने पर लड़के ने भी लगाम खींची। बादशाह ने हैरत से उसे देखा। लड़का घोड़े से उतरा, झुककर सलाम किया। कुबला हुजूर, किबला हुजूर, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। क्या मैं किसी मदद के काबिल हूँ? बादशाह मुस्कुरा उठा। फैजान की शख्सियत, एतमाद और तहजीब ने दिल जीत मैं लिया। यहाँ शिकार के लिए आया मैं था, यहाँ शिकार लेकिन के लिए तुम्हारी आया था, तहजीब देखकर मगर खुशी तुम्हारी हुई। महारत तुम और कौन हो? तमीज़ देखकर खुशी हुई। मेरा नाम कौन हो? फैजान अहमद है। मैं माली का बेटा हूँ और शहर में ही रहता हूँ। अरे वाह, माली के बच्चों और उनकी शानदार घर के चर्चे हमने भी बहुत सुने हैं। आज शाम हमारे गरीब खाने में मेहमान नवाजी की दावत कबूल करें। मेरी बहनें बहुत खुश होंगी। बादशाह ने एक लम्हा उसे देखा। न जाने क्यों दिल ने फौरन हाँ कह दी।
शायद सानिया की याद जाग उठी थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी दावत कबूल है। आज का खाना मैं तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। दोनों घोड़ों पर साथ साथ शहर की तरफ रवाना हुए। नूर फातिमा ने चिड़िया से पूछा, हमारी प्यारी बातूनी चिड़िया, जल्दी बताओ, बादशाह की दावत के लिए कौन से खास पकवान पकाए जाएं? चिड़िया बोली, सब कुछ बनाओ, लेकिन बादशाह के लिए खास पकवान हीरे और मोतियों की खीर जरूर बनाना। क्या? मोती की खीर? लेकिन वो कौन खाता है? तुम समझ जाओगी, बस मोती की खीर बनाओ। दोनों बहनें समझ नहीं पाईं, लेकिन उनकी प्यारी चिड़िया ने कहा था तो उन्होंने मोतियों की खीर बनाना शुरू कर दी। बादशाह जाहिद उनके घर पहुंचे तो तीनों ने उनका अच्छे से इस्तकबाल किया। अपने बाग की सैर करवाई। Isn't it magnificent? The sound is absolutely divine today. लेकिन जब बादशाह ने खीर देखी तो हैरत और गुस्से से कहा, क्या यहाँ मजाक चल रहा है? हीरे और मोतियों की खीर भला इंसान कैसे खा सकता है? सोने की चिड़िया ने जवाब दिया, अगर इंसान मोती नहीं खा सकता तो इंसान की मलका जानवर कैसे जन सकती है? फिर चिड़िया ने पूरा राज खोल दिया। साजिशें, बदलाव, बेगुनाह सानिया। बादशाह फूट फूट कर रो दिया। तीनों बच्चों को गले से लगाया। बच्चों चलो जल्दी, तुम्हारी माँ के पास चलें, उस बेचारी ने लंबी कैद काटी है। और दौड़ता हुआ सफेद महल पहुंचा। वहां सानिया तन्हा बैठी आसमान देखते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। बादशाह रो कर बोला, सानिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम हमेशा से बेकसूर थीं, मैं खतावार हूं। सानिया, हमारे यहाँ जानवर नहीं, इंसान ही पैदा हुए थे। ये देखो, हमारे तीनों बच्चे। सानिया ने अपने बच्चों को देखा। सारी तकलीफ खत्म हो गई। हासिद दहनों को दार पर लटकाया गया और सब आखिरकार खुशी से रहने लगे।